दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट ये है कि जो यूएफबीयू के घटक है, ये सब लोग 11 तारीख को चेन्नई में एक मीटिंग कर रहे हैं। जी, मीटिंग का मतलब जो एजेंडा मैं डाल रहा हूँ, उनका एजेंडा जो है उसमें डाला है, मैं आपको बता देता हूँ। एजेंडा में इन्होंने लिखा है कि जो रेजिडुअल इशूज़ हैं उनका फॉलोअप आईबीए से करेंगे। चलिए भाई, अच्छी बात है, कम से कम आपके समझ में तो आया कि 6 महीने पार हो गए हैं, उसके बाद आपके समझ में आया। खैर कोई बात नहीं, चलिए अच्छा इशू है। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही है कि जो स्पेशल अलाउंस है, इसका जो रिटायरल बेनिफिट्स में नहीं मिलता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वेरी गुड बात भाई, अच्छा भाई बिंदु है आपका। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा बैंकों में जो रिक्रूटमेंट का मामला है उस पर चर्चा होगी। ये सब बिंदु उन्होंने रखे हैं, जो कि मैं पत्र उनका डाल ही रहा हूं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु और है उसमें एक और बिंदु है कि उसके जो यूएफबीयू के कन्वेनर हैं, उनका नए कन्वेनर का चुनाव होगा। मतलब जो अभी संजीव बंदली साहब हैं, ये चूंकि बैंक सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो अब ये नहीं रहना चाहते। बहुत से लोग तो आजीवन रहते हैं। अब हम उसके किसी के बारे में नाम क्या बताएं, बहुत से नाम मैं आपको गिना सकता हूं। बहुत ज़्यादा हमको कोई संकोच अब नहीं होता सीधी बात करने में, क्योंकि हम लोग रिटायर आदमी जीवन भर संकोच तो करते रहे। चाहे CH वेंकटचलम साहब को रख लीजिए, AIBA वाले, दूसरी अन्य बैंकों में जाइए, यूको बैंक में एक एस राय चौधरी साहब हुआ करते थे। खैर वो AIBOC से हटे, लेकिन अपनी बैंक में वो बिल्कुल कंटिन्यू करते थे। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ। हालांकि AIBOC के बायलाज में ये सब चीज़ें नहीं हैं। चलिए, मार्गदर्शक मंडल में आप रहें, अच्छी बात है। और रिटायरल जो बेनिफिट्स के मसले हैं, अगर उसमें आप कुछ सहयोग दें, मतलब यह कि रिटायरीज एसोसिएशन में रहें, पेंशनर एसोसिएशन में रहें, अपने तजुर्बे का लाभ दें, अब मार्गदर्शक मंडल में रहें, तो कितनी अच्छी बात होगी, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन नहीं, आप किस लाभ के लिए वहाँ रहते हैं मुझे नहीं मालूम, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। खैर, ये लोग वहाँ मिल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ CBPRO, जिसमें बहुत ही मतलब सब रिटायरीज और बहुत बड़ी एसोसिएशन है CBPRO, जिसमें AIB पार्क है और फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन है। इधर से अपने आचार्य जी हैं, उधर से बासु जी, मतलब सभी लोग, बहुत बढ़िया एसोसिएशन है। ये सब लोगों ने कल एक पत्र डाला है, पत्र अपना का सर्कुलर इशू किया है। उन्होंने बताया कि 2 तारीख को ये लोग पेंशनर्स के कार्यों के लिए, हितों के लिए भाई साहब एक मेमोरेंडम लेकर के DFS से में गए थे, और DFS के सेक्रेटरी साहब से उन्होंने बात करी जी, जिसमें उन्होंने पेंशन अपडेशन की बात कही। नहीं, ये उन्होंने डाला है इसमें। वैसे उस पेंशन अपडेशन की बात कही, और ये भी बात कही कि सब स्पेशल अलाउंस की भी बात कही। अन्य डिटेल भी उन्होंने कहा कि ये सब बातें की। उनके साथ कौन कौन गया, इसका डिटेल भी उसमें दिया है कि वो फलां साहब गए और ये साहब गए, वाइस प्रेसिडेंट फलां, ये सब बातें उन्होंने लिखी हैं। लेकिन कहीं भी जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति एक आदत है, मेरी समझ में, मैं अपनी व्यक्तिगत राय इसको समझ कह रहा हूँ, हो सकता है आप इसकी राय से इत्तेफाक रखें या ना रखें, पंजाब नेशनल बैंक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, AIBOC के प्रेसिडेंट रहे हैं, और पता नहीं कितने सेटलमेंट में उन्होंने साइन भी किए हैं जी। वो है मिस्टर KD खेड़ा साहब, बहुत साफ बोलते हैं। मैं तो उनकी कई मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी उनसे कई बार मिला हूँ। उनको नहीं ले गए, क्योंकि वो बिल्कुल सीधी सीधी बात कहते हैं। खैर कोई बात नहीं, इसके बावजूद मैं इसको कहूँगा कि बहुत ही पॉजिटिव कदम है कि रिटायरीज एसोसिएशन DFS से मिली। अभी तक क्या होता था, हम लोग जो है रिटायरीज लोग यूएफबीयू के भरोसे हाथ जोड़े बैठे रहते, भाई साहब हमारा मामला भी कह दीजिएगा वहाँ। और माना जाता था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में फलाना, उसमें मतलब नियम कानून की पुड़िया बना रहे थे, इसमें इनको परमिशन है मिलने की, उनको परमिशन नहीं। भैया, लोकतंत्र में अपनी पीड़ा कहने का अधिकार किसको नहीं है? हम उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लिए बैठे हैं अभी तक। अरे भैया, वो अपनी जगह है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यहाँ पर डिस्प्यूट का कोई मसला नहीं। हम तो अपनी प्रार्थना लिए बैठे हैं। हम पुराने लोग, सीनियर छोड़िए, सुपर सीनियर लोग, जिनकी उम्र 75 से ऊपर भी हो रही है भाई साहब, वो लोग अपनी प्रार्थना लिए बैठे हैं। यूएफबीयू वाले जो करते हैं भाई साहब, क्या करें। कुल मिला के 32 साल बाद एक्सग्रेशिया मिल पाया था। चलिए,
एक गुड न्यूज़ हम इसको मानते हैं कि सीबीपी वाले अब डायरेक्ट मिले हैं। ये उनके लिए एक चैलेंज भी है, यूएपी वालों के लिए। सतर्क हो जाएं, नहीं तो आगे ऐसी ही व्यवस्थाएं होंगी कि हो सकता है हम लोग आईबीएस से सीधे अपनी बात करें और सीधे सरकार से बात करें अपनी। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, प्लीज़ अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत ठीक होना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।